मगर अब इंसान जब एक ख़ास दुआ करता है अपने लिए, जिसकी वो कोशिश भी कर रहा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो एक उम्मीद भी करता है कि मेरी ये दुआ बड़ी जल्दी कबूल हो जाएगी, लेकिन कभी कभी डिले हो जाता है और दुआ कबूल नहीं होती, तो इंसान एक टाइम आता है कि मायूसी की तरफ जाता है, और ऐसी मायूसी की तरफ जाता है कि उसको डिप्रेशन होने लग जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मायूस होने लग जाता है। तो मुगीरा भाई, इस मायूसी से कैसे निकला जाए? टीवी भाई, हमारे दीन ने दुआ के बहुत से आदाब सिखाए हैं, और मैं आपके इस सवाल के जवाब में 2 आदाब का जिक्र करूँगा। पहला अदब वो ये है कि जब भी इंसान अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो उसके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मुझे इस दुआ का जवाब देगा। उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, कि तुम अल्लाह ताला से इस तरह दुआ मांगो कि तुम्हारे दिल में ये यकीन हो कि मेरा रब मुझे इसका जवाब देगा। और एक बड़ी खूबसूरत हदीस मुझे बड़ी इंस्पायर करती है, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन, तुम्हारा रब बहुत ही हया वाला है, व करीमुन, और बहुत करम वाला है, यस्तही, उसको शर्म आती है, उसको हया आती है, इदा रफ़अ अर्रजुलु यदैहि, कि जब एक बंदा अपने हाथों को उसकी बारगाह में उठाता है, अन यरुद्दहुमा सिफ़रन, कि उनको वो खाली लौटा दे। दूसरा अदब अभी भाई जो मैं समझता हूँ कि हम आमतौर पे भूल जाते हैं, वो ये है कि दुआ मांगते हुए जहाँ पे हमारा भरपूर यकीन होना चाहिए कि हमारा रब जवाब देगा, वहाँ पर हमें अल्लाह ताला से हुस्न ज़न भी होना चाहिए। यानी दुआ को बग़ैर हुस्न ज़न के मांगना, ये दुआ जो है रायगां हो जाती है। ये हुस्न ज़न का मतलब क्या है, यानी अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न रखना, इसका मतलब क्या? मैं आपको सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल कुरान मजीद से देता हूँ। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ मांगने की एक पूरी मंज़रकशी की है। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा। हज़रत ज़करिया कहते हैं कि ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गईं, वश्तअल अर्रअसु शैबा, और मेरे बाल सफ़ेद हो गए। मैं आसान अल्फाज में पैराफ्रेज करके बयान कर रहा हूँ। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, लेकिन उसके बावजूद ए अल्लाह, कभी भी जब भी मैंने तुमसे दुआ मांगी, यानी ए अल्लाह, मैंने जब भी तुझसे दुआ मांगी है, कभी मैं तेरी दुआ से मायूस नहीं हुआ, नामुराद नहीं हुआ। अच्छा, ये दुआ तो अल्लाह ताला से मांगी बड़े खूबसूरत अंदाज में, यानी आजिज़ी और इनकिसारी देखें, लेकिन इसके साथ साथ यकीन भी है कि अल्लाह, कभी आज तक मैं मायूस नहीं हुआ, नामुराद नहीं हुआ। अब मैं आपको हुस्न ज़न की मिसाल देता हूँ। हुस्न ज़न का यहाँ पे मफ़हूम ये है कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का इक़रार किया कि अल्लाह, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी तलब है, ये मेरी चाहत है, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि तू मेरी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी ख़ास वसीले का मोहताज नहीं है, यानी मेरी ये परेशानी तू बग़ैर औलाद दिए भी पूरी कर सकता है। अब देखिए, कुरान मजीद में दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने इनके हुस्न ज़न के बारे में किस खूबसूरत अंदाज से जिक्र किया। कुरान मजीद की आयत है, वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कि ज़करिया ने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे रब, ला तज़रनी फ़र्दन, मुझे अकेला ना छोड़, व अंत खैरुल वारिसीन, और तू बेहतरीन निगहबान है, वारिस है। यानी यहाँ पे औलाद नहीं मांगी, अपनी ज़रूरत का, अपनी तलब को पेश किया कि अल्लाह, मेरा असल मसला ये है कि मुझे इस बात का डर है कि मेरे बाद क्या होगा। जो इंसान को सबसे ज़्यादा खौफ होता है कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे वालिदैन का क्या होगा। लेकिन साथ इस बात का इकरार कर दिया, अल्लाह तू बेहतरीन वारिस है। क्या मतलब है? सबसे बेहतरीन निगहबान तू है। यानी ज़रूरी नहीं है कि मुझे औलाद मिले, लेकिन ये पता है इस बात का कि तू मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि तुझसे बेहतर निगहबान कोई हो नहीं सकता। मेरी औलाद से भी बढ़कर तू मेरा निगहबान है, मेरे घर वालों का निगहबान। तो इन आयात पर सुभान अल्लाह मैं कभी गौर करता हूँ ना, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि आजकल हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है, जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो बाज़ औक़ात तो हमें यकीन ही नहीं होता कि हमारा रब जवाब देगा, और बिलफ़र्ज़ अगर यकीन हो भी जाए तो उसके बावजूद बाज़ औक़ात हम अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न नहीं रख पाते। हम समझते हैं कि शायद मेरा मसला तभी हल हो सकता है जब ये ख़ास चीज़ मुझे मिल जाए। हमारे अंबिया ने और हमारे जो रसूल थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से इस बात को वाज़ेह किया कि अल्लाह इन चीज़ों का मोहताज नहीं है।